नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कॉइन स्विच ने इंडिया के पहले रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स क्रेट को किया लॉन्च। क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी ने की अस्थिर क्रिप्टो मार्केट के चलते 10% स्टाफ की कटौती। क्रिप्टो करेंसी में बना रहा गिरावट का दौर, बिटकॉइन ने किया $30,000 से नीचे ट्रेड। शेल कंपनी के माध्यम से टेराफॉर्म लैब्स ने $4.8 मिलियन की लॉन्ड्रिंग का लगाया आरोप। टेदर को फाउंडर ने की एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन के अंत की भविष्यवाणी। कैनोनिकल क्रिप्टो ने $20 मिलियन के इनॉग्रल फंड को किया लॉन्च। 961 NFT फ्रैगमेंट्स में बेचा जाएगा एंडी वॉरहोल वर्क। फाइनेंशियल प्लानर्स ने क्रिप्टो खरीदने से पहले इन्वेस्टर्स से किया ऑडिट करने का आग्रह। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इंडिया के मोस्ट प्रोमिनेंट क्रिप्टो एक्सचेंज में से कॉइन स्विच कुबेर ने क्रिप्टो रूपी इंडेक्स यानी क्रेट लॉन्च किया है, जो रूपी बेस्ड क्रिप्टो मार्केट के परफॉर्मेंस को मेजर करने वाला देश का पहला बेंचमार्क इंडेक्स है। कॉइन स्विच के को-फाउंडर आशीष सिंघल के अनुसार क्रेट इंडेक्स का एम इंडियन क्रिप्टो मार्केट को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी प्रदान करना और अपने स्टेट का एक सिंपल और कन्वीनियंट इंडिकेटर तैयार करना है, ताकि इन्वेस्टर्स ज्यादा अच्छी तरह से डिसीजंस ले सके। क्रेट इंडेक्स 8 क्रिप्टो एसेट्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, जो इंडियन रूपी में ट्रेड किए गए क्रिप्टो के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के 85% से ज्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से इंडेक्स में बिटकॉइन यानी BTC, इथेरियम यानी ETH, बाइनेंस कॉइन यानी BNB, रिपल यानी XRP, कार्डानो यानी ADA, सोलाना SOL, पोल्काडॉट DOT और डोज कॉइन डोज का नाम भी शामिल है। क्रेट इंडेक्स के लिए स्टार्टिंग डेट 1 अक्टूबर 2020 है और शुरुआती बेस वैल्यू ₹1000 है। ऐसे में करंट क्रेट इंडेक्स वैल्यू ₹3128 है, जिसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स में से सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल फंक्शन है, इसे किसी भी तरह से इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और कस्टोडियन जेमिनी ने कहा कि वो अपने नियरली 1000 एम्प्लॉयज में से अराउंड 10% को निकाल रहा है, इस उम्मीद में कि टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस कुछ समय तक बनी रहने की संभावना है। बिलियनियर ट्विंस कैमेरॉन और टाइलर विंकलवोज द्वारा लीड की जाने वाली कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में इस खबर की घोषणा की है। दोनों भाइयों का मानना है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्शन फेज में है, जो ठहराव के समय में बना हुआ है, जिसे क्रिप्टो विंटर के रूप में भी जाना जाता है। कुछ इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट की गिरावट के बीच हायरिंग प्लान्स को एडजस्ट किया है। ऐसे में पिछले महीने की बात है जब कॉइनबेस यानी कॉइन ने कहा था कि वो हायरिंग को धीमा कर देगा और हेडकाउंट की जरूरतों का रीअसेस करेगा। क्रिप्टो करेंसीज में थर्सडे को गिरावट देखने मिली, जबकि बिटकॉइन को $30,000 से नीचे फिसलते हुए देखा गया। फेड जून से अपनी $9 ट्रिलियन बैलेंस शीट को अबाउट $45 बिलियन पर मंथ कम कर रहा है। ऐसे में अगले 3 महीनों में ये नंबर बढ़कर करीब $95 बिलियन हो जाएगी। JP मॉर्गन के CEO जैमी डिमॉन का कहना है कि राइटिंग इज ऑन द वॉल और आने वाले आर्थिक तूफान के लिए इन्वेस्टर्स को चेतावनी दी है, जिसके लिए तैयारी की जरूरत है। इन सबके बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 6% की गिरावट के साथ $29,700 के अराउंड ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि इथेर को उसी समय के दौरान 8% की गिरावट के साथ $1,800 के अराउंड देखा गया। ऐसे में सोलाना को एक दूसरे नेटवर्क आउटेज के बीच 11% तक नीचे आते हुए देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी नुकसान होते हुए देखा गया। टेरा लूना इकोसिस्टम के वाइडली पब्लिसाइज कोलैप्स के बाद इन्वेस्टर्स को सिग्निफिकेंट लॉसेस का सामना करना पड़ा और इसके फाउंडर डो कॉन के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों के कारण इस बार टेराफॉर्म लैब्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुर्खियों में है। सियोल में बेस्ड ब्लॉकचेन कंसल्टिंग फर्म के से जुड़े एक एलोबरेट स्कीम में कंपनी ने साउथ कोरियन शेल कंपनी के माध्यम से $4.8 मिलियन की लॉन्ड्रिंग की है। टेरा को नेशनल टैक्स सर्विस द्वारा कंपनी के को $4.8 मिलियन ट्रांसफर करने का पता चला था। हालांकि फैटमैन के नाम से जाने जाने वाले एक विसल ब्लोअर ने कंपनी के और कर्नेल लैब्स के बीच एक कड़ी का खुलासा किया, जिसे एलिजली उन्हीं व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया था जिन्होंने टेराफॉर्म लैब्स की स्थापना की थी। कर्नेल लैब्स में सस्पिशियस ट्रांसफर को नोटिस करने के बाद
कोरियन टैक्स ऑफिशियल्स ने रिपोर्टेडली टैक्स चोरी के लिए टेराफॉर्म लैब्स पर जुर्माना लगाया है। टेथर के को-फाउंडर रीव कॉलिंस ने कहा कि टेरा के UST कोलैप्स के बाद एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स के बने रहने की संभावना नहीं है। इससे पहले पिछले महीने UST कोलैप्स ने क्रिप्टो बाजार में बड़े पैमाने पर धमाका किया और दुनिया भर के रेगुलेटर्स को सतर्क कर दिया है। रीव कॉलिंस ने यह भी कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन डॉलर के साथ अपने पेग को खोने के साथ क्रैश हो गई है। हालांकि CEO ऑफ सर्कल जेरेमी एलेयर ने कहा कि उन्हें लगता है कि लोग एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स पर काम करना जारी रखेंगे। कैनोनिकल क्रिप्टो आनंद अय्यर द्वारा स्थापित न्यूली ओपन वेंचर कैपिटल फर्म है, जिसने वेब 2 से वेब 3 में टैलेंट ट्रांजैक्शन के प्रेफरेंस के साथ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपने इनॉग्रल फंड के लिए $20 मिलियन चुटाया है। फंड को क्रिप्टो हेवी हिटर्स की एक लिस्ट द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसमें एंडरसन हॉरोविट्ज पार्टनर्स, मार्क एंडरसन और क्रिस डिक्सन का नाम भी शामिल है। दूसरे इन्वेस्टर्स में कॉइनबेस वेंचर्स के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हेड शान अग्रवाल, ड्रैगन फ्लाई कैपिटल के हसीब कुरेश, FTX वेंचर्स पार्टनर एमी वू और कई फैमिली ऑफिसेज भी शामिल है। फंड ने पहले ही कई कंपनीज में इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसमें सोलाना बेस्ड नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT मार्केटप्लेस, फॉर्म फंक्शन, लो कोड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, थर्ड वेब कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर नोटिफाई और सोलाना फोकस डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन वाइब नेटवर्क शामिल है। रिनाउन अमेरिकन आर्टिस्ट एंडी वॉरहोल द्वारा 1967 में बनाए गए ओरिजिनल पीस के 961 फ्रैगमेंट सेल के लिए रखे जाने हैं, लेकिन इस बार 961 लोग आर्ट पीस का एक NFT फ्रैगमेंट एक्वायर करने में सक्षम होंगे। हर एक फ्रैगमेंट्स का वैल्यू अराउंड $55 है। ऐसे में अगर सभी NFTs बेची जाती है तो आर्टवर्क की कुल कीमत अराउंड $53,000 होगी। इस तरह से NFTs के बायर्स एक्चुअल पीस के एक छोटे से हिस्से के मालिक होंगे। एंडी वॉरहोल पीस के हर एक NFT के साथ ओरिजिनल फिजिकल पीस के ओनर से राइट्स की एक साइन रिलीज होती है। इस तरह से पीस अलग अलग रंगों के पॉलीयूरेथिन क्यूब्स पर दोहराए गए पैटर्न में प्रिंटेड 10 पोर्ट्रेट से बना है। सेल को होल्ड करने वाला मैक्सिकन कंपनी क्यूबिक है, जो LS और गैलेरिया द्वारा समर्थित है। इस पीस को पोर्ट्रेट्स ऑफ द आर्टिस्ट 1.7 कहा जाता है। दुनिया में इसकी सिर्फ 200 कॉपीज है। क्यूबिक आर्टिस्ट द्वारा साइन वर्क नंबर 172 को बेचेगा। फाइनेंशियल प्लानर्स के एक ग्लोबल बॉडी यानी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने सिफारिश की है कि इन्वेस्टर्स को एडवांस डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल ऑडिट्स करने की जरूरत है। ऐसे में FBSB चाहता है कि इन्वेस्टर्स मिनिमम लेवल की फाइनेंशियल लिटरेसी को एग्जिबिट करें, खास तौर से ये देखते हुए कि क्रिप्टोकरेंसी जैसे सेक्टर्स बड़े पैमाने पर अनरेगुलेटेड है और कई रिस्क के साथ आते हैं। इस तरह से फाइनेंशियल टेस्ट के खातिर क्रिप्टो एसेट्स की निगरानी के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस यानी IOSCO FBSB की रिकमेंडेशंस का हिस्सा है। FBSB ने स्वीकार किया है कि क्रिप्टोकरेंसी के एवोल्यूशन ने इन्वेस्टर्स को हायर रिस्क, फ्रॉड्स और स्कैम्स के लिए एक्सपोज किया है। वे चाहते हैं कि फिनटेक इन्फ्लुएंसर्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स के रूप में योग्य हो। ये क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को लुभाने वाले सोशल मीडिया के साथ FSB फिन इन्फ्लुएंसर्स को संभालने के लिए रेगुलेशन का सुझाव देता है। इसके अलावा एजेंसी ने नोट किया है कि क्रिप्टो एसेट्स लाइसेंसिंग और प्रोडक्ट रेगुलेशन तेजी से बदलते लैंडस्केप में बने रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।